एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल योर मार्केटिंग बॉय। आज का हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट थ्रू कॉन्सेप्ट ऑफ 4 P's। ये एक वो टॉपिक है जब भी हम मार्केटिंग पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के लिए। इसकी इतनी इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्यों है, यही हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले तो हम ये सीख लेते हैं 4 P's होते क्या हैं। 4 P's होते हैं प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। ये इनका इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये वही फैक्टर्स हैं जो मार्केटर्स कैन इन्फ्लुएंस जब भी वो प्रोडक्ट या अपनी सर्विस बनाते हैं। ये सब इन्फ्लुएंस करने के बाद वो क्या करते हैं, उसे मार्केट करते हैं टू द डिफाइंड ऑडियंस। अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया एक मर्सिडीज कार। मर्सिडीज कार का प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन चारों अलग होगा, क्योंकि आप ले लीजिए मर्सिडीज को हम इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे प्रमोट नहीं कर सकते क्योंकि उसका बाइंग ऑडियंस एक अलग नीश का है, तो वो अलग डिफरेंट चैनल्स पे होता है। तो उनकी प्रमोशन कैसे होती है, उनकी प्राइस कैसे रेंज होती है, कैसे सेट करते हैं, प्रोडक्ट में क्या क्या जाता है और कहाँ पे वो मार्केट होता है, ये सारे फैक्टर्स हम आज स्टडी करेंगे अपने इस वीडियो में। थ्रू आउट द वीडियो हम नाइक का एग्जांपल लेंगे एक्सप्लेन करने के लिए कैसे वो प्रोडक्ट में फिट होता है, कैसी प्राइसिंग है उसकी, कहाँ कहाँ वो बिकता है और कैसे उसकी प्रमोशन होती है। आगे जाके हम ये भी सीखेंगे कि कुछ प्रोडक्ट्स के लिए इंटरडिपेंडेंसी होती है 4 P's की, और वो हम समझेंगे स्टारबक्स के एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्रोडक्ट को। तो अब हम प्रोडक्ट को समझेंगे। प्रोडक्ट समझते वक्त हमें सबसे पहले मार्केटर को ये जानना जरूरी होता है कि व्हाट इज ही एक्चुअली सेलिंग। क्या वो एक प्रोडक्ट बेच रहा है जो कि फिजिकल प्रोडक्ट है जिसे हम छू सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या ही वो एक ऐप है या वो एक सर्विस है। प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल फिजिकल प्रोडक्ट वो हो गया जैसे कि आपने बुक खरीद ली, शूज खरीद लिए जिसको आप पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हो जाता है एक फिजिकल प्रोडक्ट। सर्विस जैसे कि आप ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, वो एक टाइप की सर्विस आपको दे रहे हैं। आप रेस्टोरेंट में खाने खाने जा रहे हैं तो वो एक काइंड ऑफ सर्विस हो जाती है। जब भी एक प्रोडक्ट बन रहा होता है, एक मार्केटिंग मैनेजर को बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि कंसिडर करना पड़ता है? ब्रांड नेम, फीचर्स, डिज़ाइन, वारंटी, वैल्यू और वेरिएंट्स। जब भी आप चॉकलेट खरीदने जाते हैं तो आप 5 स्टार ले रहा हूँ, मंच ले रही हूँ, ये सब चीज़ें नहीं बोलते। हाँ चलो कैडबरी लेके आते हैं। तो ये आपका रिकॉल फैक्टर होता है, वही होता है ब्रांड नेम की पावर जब आप प्रोडक्ट के साथ उसे रिलेट करते हैं। फीचर्स, आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट में वो कौन से डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स हैं जो कि स्टैंड आउट करती है दूसरे प्रोडक्ट से। डिज़ाइन, एप्पल के प्रोडक्ट्स को ले लीजिए, बहुत ही मिनिमलिस्टिक और लेकिन बहुत ही शानदार और फ्लूइड डिज़ाइंस होती है, इसीलिए लोग उसके लिए वेट करते हैं बहुत दिनों तक। किस टाइप का प्रोडक्ट है उस हिसाब से वारंटी सेट होती है। वैल्यू, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है कस्टमर के लिए, क्या वो डिफरेंशिएट करता है दूसरे प्रोडक्ट्स को लेकर। वेरिएंट्स, फॉर एग्जांपल जब एप्पल अपने फोन्स निकालता है तो कितने वेरिएंट्स निकालने हैं उसके, 12, 12 Pro, 12 Pro Max, यही वो पॉइंट्स होते हैं कि आपको कितने वेरिएंट्स निकालने हैं जब आप प्रोडक्ट निकालते हैं। दूसरे फैक्टर जो इंपॉर्टेंट है कि क्या प्रॉब्लम है जो वो सॉल्व कर रहा है वो प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल जब ओला आया था, ओला जब लॉन्च हुई थी, एक बहुत पर्टिनेंट प्रॉब्लम थी मार्केट में कि लोग घर बैठे बैठे अगर उनको छोटी सी दूसरी जगह पे जाना है सेम सिटी में, तो ऐसी कोई सर्विस अवेलेबल नहीं थी जो कि वो घर बैठे ऐप के थ्रू बुक करें और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे। ओला ने वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी, वो एक सर्विस ऐप लेके आए और आज देखिए कि ओला ने क्या धूम मचा दी। दूसरी बात, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपेटिटर। क्या वो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो उसको डिफरेंट बनाते हैं अपने कंपेटिटर्स से।
जैसे मैंने आपको समझाया था कि हम नाइक का एग्जांपल लेंगे चारों पीस को समझने के लिए। तो जैसे प्रोडक्ट की हम बात कर लें तो नाइक स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट के लिए अपने प्रोडक्ट्स बनाता है। प्रोडक्ट्स की बहुत डिफरेंट रेंजेस हैं, क्लोथ्स और शूज जो कि बहुत हाई क्वालिटी के होते हैं, और फंक्शनल यूटिलिटी जैसे कि अगर चलना है तो वो हेल्प करते हैं चलने में, बहुत अच्छे शूज बनाते हैं। कपड़े हैं, ब्रीदेबल कपड़े बनाते हैं, फिट बनाते हैं फिटनेस के लिए। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी कि प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट भी हो सकता है और एक सर्विस भी हो सकती है। तो जैसे नाइक प्लस ऐप उनने निकाली है, दैट इज नॉट अ फिजिकल प्रोडक्ट, उसको आप छू नहीं सकते, बट ये एक ऐप है जिससे लोग ट्रैक करते हैं कि कितनी वो फिटनेस मेंटेन कर रहे हैं और कितनी वो रनिंग कर पा रहे हैं, और पूरी कम्युनिटी बना देते हैं जिससे वो मेजर कर सकते हैं कि वो बाकी लोगों के अनुसार कितना काम कर रहे हैं, कितनी फिटनेस मेंटेन कर रहे हैं। इस वजह से नाइक ने एक बहुत अपना स्ट्रॉन्ग पकड़ बना ली है मार्केट में प्रोडक्ट के थ्रू। नेक्स्ट हम जानेंगे कि प्राइसिंग कैसे सेट करते हैं। अरे वो है प्राइसिंग। प्राइसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कोई भी मार्केटर के लिए। प्राइसिंग बेसिकली होती क्या है? वो अमाउंट जो कस्टमर पे करता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या उस सर्विस के लिए। ये एक बहुत ही क्रूशियल फैक्टर इसलिए है क्योंकि लॉन्ग रन में प्राइसिंग ही सेट करेगी कि उस कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा, कितना प्राइसिंग रखें और कितना प्रॉफिट आगे जाके मिले। प्राइसिंग वैसी होनी चाहिए जो कि बाकी पीस को कॉम्प्लीमेंट करे। फॉर एग्जाम्पल, आपने i20 ले ली और उसका आपने प्राइसिंग सेट कर दिया 45 लाख, जो कि ऑडी BMW की स्टार्टिंग रेंजेस होगी, वो बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो प्राइसिंग आपको ऐसी सेट करनी पड़ेगी जो बाकी पीस के साथ कॉम्प्लीमेंट करे। जैसे हम एग्जांपल ले रहे थे नाइक का, नाइक के प्राइसेस हमेशा हायर रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत हाई है और वो एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स बेचते हैं। एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स का मतलब ये हो गया कि जितने भी आप एथलीट्स ले लीजिए जो कि ओलंपिक को रिप्रेजेंट करते हैं, NBA को रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी BCCI इंडियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे ऑलमोस्ट नाइक के जर्सीज पहनते हैं। और जब भी हम उन स्पोर्ट्स पर्सन को देखते हैं हमें एक अलग ही एंथुजियाज्म आता है, वी ऑल्सो वॉन्ट टू फॉलो देम। तो हम उनके कपड़े खरीदते हैं उनके जैसा बनने की कोशिश करने के लिए। तो वो एक एस्पिरेशन है जो नाइक सॉल्व करती है, इसलिए लोग एक प्रीमियम देते हैं नाइक की जर्सी और शूज को लेने के लिए। जब भी प्राइसिंग सेट होती है तो प्राइस 3 वेरिएंट में सेट होती है: परसीव्ड वैल्यू, प्राइसेस ऑफ कंपटीटर्स प्रोडक्ट्स, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। परसीव्ड वैल्यू की प्राइसिंग वो वाली प्राइसिंग होती है जैसे फॉर एग्जांपल क्या प्रोडक्ट से उस बंदे को वैल्यू मिल रही है, उस वैल्यू के बेसिस पे प्रोडक्ट की प्राइसिंग सेट होती है। जैसे ऑडी हो गई, BMW हो गया, मर्सिडीज हो गई, कितनी ड्यूरेबिलिटी है, क्या टेक्निकल फैक्टर्स हैं, क्या उसकी हिस्ट्री है, ये सारे वैल्यूज को मिला के एक प्रोडक्ट की प्राइस सेट होती है। तो वो हो गया परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। प्राइसेस ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स, आप मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए मोबाइल की रिचार्ज के लिए, रिलायंस जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ऑलमोस्ट सबकी प्राइसिंग 19-20 ही है। जब भी कोई पर्टिकुलर कंपनी दूसरी कंपनी के कंपेटिटर, मतलब जो उनके कंपेटिटर हैं उसके हिसाब से अपनी प्राइसिंग 19-20 करती है, तो वो हो गया प्राइसेस ऑफ कंपेटिटर्स प्रोडक्ट्स। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन, इसमें हम बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि थोड़ा वास्ट टॉपिक है, लेकिन छोटे मोटे में ये बता देता हूँ कि कोई भी प्रोडक्ट बनने के लिए डिफरेंट कॉस्ट जाती है। ऑपरेशनल कॉस्ट, उसकी लाइटिंग, उसकी प्राइसिंग, रॉ मटेरियल्स, ये सारे फैक्टर्स जो उस प्रोडक्ट को बनने में लगते हैं सबको ऐड करके एक और प्रीमियम ऐड कर दो जिससे प्रॉफिट मिले कंपनी को। वो क्या प्राइसिंग सेट करनी है, वो होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू जनरेशन। तो ये हो गई टोटल आपकी प्राइसिंग। जो नेक्स्ट चीज हम समझेंगे प्लेस, आता है हमारा प्लेस। प्लेस बेसिकली क्या होता है, आइदर फिजिकल लोकेशन या ऑनलाइन। बेसिकली ये
वेयर होता है, वेयर यू आर मार्केटिंग योर प्रोडक्ट, कहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हर पर्टिकुलर चैनल, हर पर्टिकुलर प्लेस सही नहीं होती कोई प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए। जैसे अगर आपका टारगेट ऑडियंस सीनियर्स है तो टिकटॉक और स्नैपचैट जैसे चैनल्स आपके लिए फिट नहीं है। ये आपको पता करना बहुत ज़रूरी है कि कौन से पर्टिकुलर चैनल्स या प्लेस आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है और सही है। कौन सी चीज़ें, कौन सी जगह सेल्स बनाती है आपके प्रोडक्ट के लिए। नाइक जैसे आपको बता रहा था, ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स दोनों है। ऑनलाइन उनकी एक वेबसाइट है जहाँ पे वो अपने शूज़ और प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और ऑफलाइन स्टोर्स जो कि नाइक की एक्सक्लूसिव स्टोर्स भी है, और जो पार्टनरशिप में दूसरे कपड़ों के साथ, दूसरे शूज़ कंपनीज के साथ वो मल्टी फैक्ट्री स्टोर चलाती है। थ्रू आउट द वर्ल्ड देयर आर 2000 रिटेलर्स इन यूएसए, और 200 कंट्रीज से ज़्यादा में नाइक अपने प्रोडक्ट्स को सेल ऑफ करती है। इंटरनेशनल कंट्रीज में, कंट्रीज जहाँ पे इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स, लाइसेंसीज और ऑनलाइन मीडियम से नाइक अपने प्रोडक्ट्स को सेल आउट करती है। ऑनलाइन उनकी खुद की एक वेबसाइट है, इवन जबोंग, स्नैपडील, अमेजोन जैसे साइट्स पे वो अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करती है। दूसरी एक और टाइप की जो सेलिंग होती है, जो प्लेस होता है जहाँ पे प्रोडक्ट्स को सेल किया जाता है, वो है डोर टू डोर सेलिंग। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी लेडीज याकुल्ट के छोटे छोटे डब्बे डोर टू डोर घंटी बजा के सेल आउट करते हैं। ये जापान से चलते हुए आ रहा है और ये अब इंडिया में भी फॉलो हो रहा है। बहुत सारे सेल्स पर्सन ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली कंपनीज में चले जाते हैं और अप्रोच करते हैं उनके मार्केटिंग मैनेजर्स को अपनी सर्विसेज देने के लिए। तो वो हो गया एक डोर टू डोर सेलिंग ऑफ सर्विसेज। तो इस टाइप से आपकी प्लेस डिफाइन करती है वेयर यू आर मार्केटिंग। नेक्स्ट जो हम आखिरी पी समझेंगे वो है प्रमोशन। लास्ट पी है वो है प्रमोशन। प्रमोशन वो वाली स्टेज है जब फाइनली मार्केटर सोचता है कि अब इसे पब्लिसाइज और एडवर्टाइज कैसे करना है। बहुत सारे चैनल्स होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, ATL, BTL, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, ऑनलाइन चैनल्स, ऑफलाइन चैनल्स। कौन सी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कौन से चैनल्स यूज होंगे, किस टाइप की एडवर्टाइजिंग सही रहेगी, कैसे टाइप के प्रमोशन करने की ज़रूरत है, ये सारे फैक्टर्स इसमें आते हैं। यही वो पॉइंट है जहाँ पे 3 चीज़ें आ जाती है पिक्चर में: ब्रांड अवेयरनेस, मैसेज, लीड जनरेशन। ब्रांड अवेयरनेस, किस टाइप से हमें लोगों को अवेयरनेस फैलानी है अपने प्रोडक्ट की, क्या ब्रांड है, क्या उसका विजन है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, क्या उसकी पूरी बैकग्राउंड कहानी है, क्या स्टोरी है उसके पीछे। हर जगह पे एवरी चैनल देयर हैज टू बी अ सेट पैटर्न ऑफ द मैसेज। मैसेज क्या देना चाहती है वो पर्टिकुलर ब्रांड। और आखिरी में आता है लीड जनरेशन। कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को सस्टेन करने के लिए आपको लीड्स चाहिए। कोई भी सर्विस देनी है, प्रोडक्ट देना है, किसी को तो बेचना है, तो जिसको आप बेचते हो वो होती लीड्स, और लीड्स भी आती है हमारी एडवर्टाइजमेंट्स। जो मैसेज मैंने बताया था, फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए मैगी। मैगी का एक यूनिक मैसेज जो आपको पता है, क्या पता है? 2 मिनट्स नूडल्स। आप उसको उससे आइडेंटिफाई करते हैं। 2 मिनट्स नूडल्स, अब कोई भी आपसे कहेगा तो आपको यिप्पी या चिंग्स ये दिमाग में नहीं आएगा, आपको मैगी ही आएगा। दैट इज द पावर ऑफ मैसेजिंग, जो कि यूनिक होनी चाहिए आपके प्रमोशन में थ्रू आउट फॉर द प्रोडक्ट। कैडबरी, कैडबरी एक ऐसा प्रोडक्ट है, उसने अपना मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ मिठाइयाँ फेमस थी, वहाँ पे चॉकलेट्स ने अपना दबदबा बना लिया कैडबरी ने। जब कभी भी सेलिब्रेशंस होता है तो आपके दिमाग में सबसे पहले कैडबरी आती है। लोग अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, अपने रिलेटिव्स को कैडबरी गिफ्ट करते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस होता है। बेसिकली आपको ये पता करना है कि वेयर, व्हेन एंड हाउ टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। ये सबसे 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो जाते हैं। नाइक हम शुरू से आखिरी तक ले रहे हैं, तो हम इसमें भी अगर देखें तो नाइक यूज करता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एथलीट्स को
अपना मैसेज पहुंचाने के लिए लोगों को। माइकल जॉर्डन, विराट कोहली, सेरेना विलियम्स बहुत ही जाने माने एथलीट्स हैं जो कि नाइक यूज करता है टू टेल अ मैसेज। उनका मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत स्ट्रेट होता है कि दे वांट टू create an aspiration, they want to create a unique factor of messaging for the product. उनके जो ads होते हैं वो बहुत innovative होते हैं, they push the people to think, वो चाहते हैं कि लोग सोचें और कुछ करें अपनी लाइफ में, और यही उनके ads में बहुत informative और unique तरीके से बताया जाता है, to think and take that step ahead. उनकी टैगलाइन भी यही बताती है, जस्ट डू इट, डोंट टेक, ज्यादा पीछे मत हटो, जस्ट टेक दैट लीप एंड गो अहेड, जस्ट डू इट। आपकी जो प्रमोशन होती है वो 2-वे सिस्टम होना चाहिए, क्योंकि लॉन्गर रन में जब तक आपको फीडबैक नहीं मिलेगा आप अपने प्रोडक्ट को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाएंगे और वापस से मार्केट में उतार नहीं पाएंगे। जो लास्ट के 2 टॉपिक्स हैं जो हम बताने वाले हैं वो है डिपेंडेंसी, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द 4 P's, जो कि मैं आपको स्टारबक्स के एग्जांपल से समझाऊं। हाउ 4 P's आर इंटरडिपेंडेंट, वो हम बताते हैं स्टारबक्स के एग्जांपल के साथ। P's आर इंटरडिपेंडेंट, उसका हम एग्जांपल ले लेते हैं स्टारबक्स से। स्टारबक्स की कॉफी बहुत यूनिक है, अच्छी है, वो एक बहुत ही यूनिक कस्टमर एक्सपीरियंस देते हैं अपने कस्टमर्स को। जैसे ही आप स्टारबक्स में जाएंगे आपको एक बहुत ही फेंट और अच्छा सा म्यूज़िक चलता हुआ मिलेगा, बहुत एक्सक्लूसिव सी सीट्स मिलेंगी, एक बहुत अच्छा धीमे अच्छा सा आपको एक फ्लेवर ऑफ कलर्स दिखेंगे उधर, ऑडियंस एक अलग दिखेगी, मतलब जो लोग उधर बैठे बहुत ही यूनिक दिखेंगे। कप जो आप जिसमें कॉफ़ी खरीदते हैं उसमें आप अपने नाम लिखवा सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट्स वो प्रोवाइड करते हैं, कंट्री के हिसाब से वो अपने वेरिएंट्स भी चेंज करते हैं। यूएस में आप जाएंगे तो आप अपनी खुद की कॉफ़ी की रेसिपी भी बना सकते हैं। इतना जब एक हायर प्रोडक्ट और कंज्यूमर एक्सपीरियंस कंपनी देती है तो वो एक एक्सक्लूसिव पैटर्न सेट कर लेती है अपने लिए। दैट इज वाई दे चार्ज अ प्रीमियम, वो ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं उसके। इसी एक्सक्लूसिवनेस की वजह से अगर हम इंडिया में देखें तो स्टारबक्स सिर्फ Tier 1 सिटीज़ में अवेलेबल है, मुंबई, बैंगलोर, दिल्ली, और Tier 1 सिटीज़ में भी वो उन्हीं जगहों पे है जहाँ पे लोगों की हाई डिस्पोजेबल इनकम है, जैसे कि एयरपोर्ट्स हो गए, मॉल्स हो गए, या प्रीमियम जगह हो गई। और अगर आप उनका प्रमोशन देखेंगे तो टीवी वगैरह पे प्रमोशन नहीं करते क्योंकि वो मास का प्रोडक्ट नहीं है। उनका जो प्रमोशन है वो एक उनकी ऐप है जो कि वो एक्सक्लूसिव मेंबर्स के लिए है और लॉयल्टी प्रोडक्ट है, और वो ट्विटर और फेसबुक पे बहुत ज़्यादा है। तो आज टोटलिटी में हमने 4 P's के बारे में जाना, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। नाइक के थ्रू हमने सारे P's को समझा, हाउ 4 P's आर इंटरडिपेंडेंट, और स्टारबक्स के हेल्प से हमने ये चीज़ समझ ली। ऐसे हम और भी वीडियोस बनाएंगे और आपको समझाएंगे टाइम टू टाइम। पहली वीडियो है गाइस, तो अगर भूल चूक हुई तो थोड़ी सी माफ़ी दे दीजिएगा, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आपको बेहतर से बेहतर वीडियोस बना के इन डेप्थ दिखाऊं और आपको मार्केटिंग की हर एक चीज़ समझाऊं, चाहे वो कुछ भी हो, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हो, बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग हो, या इन डेप्थ कोई भी चीज़ हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और जैसे सब बोलते हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उससे मुझे हौसला मिलेगा और अच्छी वीडियोस बनाने का। और अपने कमेंट्स भी ज़रूर छोड़िए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे आपको कौन सी वीडियोस देखना है। थैंक यू।